जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, 11 दिन। केवल 11 दिन में आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी आपको अमाउंट चाहिए हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, आपको निवारण मिलेगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या करना है आपने, बड़ी पुरानी टेक्निक है, मेरी दादी नानी के समय से देखता आ रहा हूँ, आपने भी देखी होगी, जब बताऊंगा तो समझ जाएंगे। लेकिन पहले निवेदन करूंगा, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय सीताराम अवश्य लिखें। राम के नाम में बड़ी ताकत होती है दोस्तों। जीवन में समस्याएं हैं, समाधान चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है तो भी आपको समाधान मिलेगा। इस नंबर पर संपर्क कर लेना, केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना 7056230033। जैसे ही मेरी टीम मैसेज देखेगी आपको रिप्लाई मिलेगा। पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस रखी है, फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, आपने देखा होगा पुराने समय में हमारी दादियां नानियां बुजुर्गें जो थी ना, उनके चुन्नी या साड़ी के पल्लू पे गांठ लगी रहती थी, बहुत सी, है ना। वो, और ऐसे आपने कहावत भी सुनी होगी कि अपने पल्लू में इस बात को गांठ मार लो, है ना। वो गांठ होती है संकल्प की। जी हाँ, आपने क्या करना है, एक सफेद रुमाल ले लेना, व्हाइट रुमाल, ठीक है। उस रुमाल के अंदर आपने रखने हैं 11 लौंग और एक 11 रुपए खुले, ठीक है, बिल्कुल रुमाल के सेंटर में रख लेना। और उस रुमाल पे आपको एक गांठ लगा देनी। गांठ लगा करके आपने इस रुमाल को अपने घर में पश्चिम दिशा में किसी भी गुप्त जगह में छिपा करके रख देना है, ठीक है। अपनी मनोकामना को बोलते हुए ये प्रोसेस आप करेंगे हनुमान जी महाराज का ध्यान करके। अब एक सूखा नारियल ले लेना, उस नारियल के ऊपर एक कलावा, जो हम धागा बांधते हैं ना, ये कलावा 7 बार लपेट लेना और उस पर 3 गांठ लगाना, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, जो आपने रुमाल पर गांठ लगा करके बोली। अब ये नारियल, इस पे कुमकुम से तिलक भी कर लेना। अब ये नारियल लेकर के जाना श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, और वहां जाकर के आपके एरिया में जो भी सिद्ध हनुमान जी का मंदिर हो, ठीक है, मंदिर सिद्ध हो, सेवा होती हो, प्राचीन मंदिर हो, जाकर के वहां हनुमान जी के चरणों में रख देना और फेरी बोल देना। अब कई माताएं बहनें सोचेंगे, कई मेरे भाई सोचेंगे फेरी क्या होती है। फेरी होती है परिक्रमा, कि हनुमान जी महाराज मेरी ये मनोकामना है, आप पूरी कीजिए, मैं 11 दिन आपकी परिक्रमा करूंगी, 11 दिन आपकी फेरी लगाऊंगी। बस आपने अब क्या करना है, नारियल वाहन करके भेंट, और 11 परिक्रमा लगानी है हनुमान जी के उस भवन की, उस दरबार की। और क्या बोलना है, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। इसको बिना गिने बोलना है और 11 परिक्रमा करनी है, और मन के अंदर अपनी मनोकामना को रखना। कंटिन्यू 11 दिन आपने वहां हाजिरी लगानी है उस दरबार में, 11 दिन 11 परिक्रमा, और यही बोलते हुए आपने लगानी है। और आप देखोगे इन्हीं 11 दिनों में आपकी वो जो रोज की हाजिरी है ना, वो एक ही समय पर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर सुबह कर रहे हो तो सुबह के समय, मैं तो कहूंगा शाम के जब समय जाओ, भीड़ कम होती है, हनुमान जी आपकी बात जल्दी सुनेंगे, शाम के समय जाना चाहिए। रोजाना एक ही टाइम पे जाए, अगर पहले दिन शाम को 6 बजे जा रहे हैं तो 11 दिन शाम को 6 बजे ही जाए, 6 बज के 5 मिनट ना हो, 5 बज के 55 मिनट भी ना हो, ध्यान देना। 11 दिन 11 परिक्रमा, और जब 11वां दिन हो, पहली बात, उन 11 दिनों में ही आपकी समस्या, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अगर 11 दिन तक नहीं होती है तो आपने 11वें दिन इसको वहीं स्टॉप कर देना है। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए, मीठे पान का भोग लगाइए। आप देखेंगे 11 दिन के बाद कुछ ही दिन ले, देखिए कई बार क्या होता है कि भगवान परीक्षा भी लेते हैं, कुछ प्रारब्ध भी होता है, ठीक है। तो घबराना मत, 11 दिन में नहीं हुई तो 1-2 दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आपने 11 दिन की ही परिक्रमा करनी है, बाद में नहीं करनी। हाँ, वैसे ही जा सकते हैं, मंदिर में माथा टेक करके आइए, आप देखेंगे तुरंत आपको लाभ मिलेगा। ऐसा मैंने बहुत लोगों से करवाया, खुद भी करता हूँ दोस्तों, मैं, बड़ी ताकत है मेरे हनुमान जी महाराज में, ठीक है। इन केस अगर एक बार में नहीं होते हैं, अगले महीने फिर से संकल्प लीजिए, अगले महीने फिर करना, कोई खर्चा तो लग नहीं रहा। और आप देखेंगे कि आपको पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में हनुमान जी आपके सुने ही सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों पाप से भरा हुआ हमारा शरीर है, कभी ना कभी जाने अनजाने पाप भी कर्म होते रहते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन घबराना मत। आपके भाई का वादा है, हनुमान जी पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में अवश्य आपकी चीज जो है पूरी कर देंगे, करके देखना, अवश्य लाभ मिलेगा। और फिर आपके जीवन में खुशियों के लिए ना दिवाली आ रही है, अब आपका भाई आपको कैसे भूल सकता है, हर बार की तरह आपके लिए दीपावली पर आप लोगों के लिए तैयार हो रही है कुबेर धन पोटली। आप इस पोटली को अपने घर में, अपने व्यापार स्थान में रख सकते हैं। इसको रखने से आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आप इसको बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालिए, अपना नाम, अपना गोत्र लिख करके भेजिए, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन में तैयार होती है। इसके अंदर विशेष सामग्री जो शास्त्रों में वर्णित है, कुबेर जी को, माँ लक्ष्मी को, धन को आकर्षित करने के लिए, वो सब इसमें डाल करके इनको सिद्ध किया जाता है, इनको अभिमंत्रित किया जाता है।
तो जितना जल्दी आप ऑर्डर लगाएंगे उतना ही आपका फायदा होगा, क्योंकि नवरात्रों में केवल और केवल इनको सिद्ध करने का काम किया जाता है। नवरात्रों से पहले अपना ऑर्डर बुक करवा लीजिए, क्योंकि नवरात्रों में मेरी प्रोडक्शन बंद होती है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर काम किया जाता है। नवरात्रों के बाद ये आपके एड्रेस पर कोरियर करवा दी जाएगी। इसको कैसे स्थापित करना है ये विधि भी इसके साथ आपको बताई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो है इसको शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत लोग इसका लाभ उठा पाए। तो बड़े काम की पोर्टल है दोस्तों, रख के देखिएगा, सारी जीवन अपने इस भाई को याद करेंगे। वीडियो को पूरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।